हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ के पेपर के लिए विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसका जो आधा पार्ट बना हुआ था, पूरे मैथ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसे अमल करके 17 में से 70 क्वेश्चन नंबर ला सकते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन एनालिसिस किए, जिसमें से हमने आधे क्वेश्चनों को पहली वीडियो में बना दिया है। ठीक है, तो पहली वीडियो को जरूर देख लें। उससे आगे जो कुछ क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हल कराने वाले, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से हमने उन क्वेश्चनों को 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, जिससे कि समझ में आ सके कि हम इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में कितनी आसानी से करके अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो लगभग आपके 14 से लेकर 15 क्वेश्चन के बीच रहने वाली है। जैसे कि हम बात करें तो इसमें बात होने वाली है बेटा सांख्यिकी की बात करने वाले हम। किसकी? सांख्यिकी। तो देखो, सांख्यिकी से 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए, तो सांख्यिकी को हम हाई स्कूल में 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़े समांतर माध्य के रूप में, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक। दूसरा हम पढ़ते हैं माध्यक या माध्यिका भी कहते हैं इसको। ठीक है। फिर इसके बाद करें, फिर होता है बहुलक। ठीक है। इन 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। तो पहले हमें इनके सूत्र जान लेने हैं। ठीक है। तो बहुलक का सूत्र होता है, तो बहुलक को हम किससे दर्शाते हैं भाई? एमओ से। एमओ बराबर सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F1 माइनस F0 इंटू H। ठीक है ना? तो ये आपका रहने वाला है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर ले। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? बहुलक का। ठीक है। जहां L1 क्या है? L1 क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है? निम्न सीमा। ठीक है। और F1 है, वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 है, वो बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता है। F2 है, वो बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता है। ठीक है ना? माध्यिका का सूत्र क्या होता है भाई? M इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका हम सूत्र पढ़ते हैं L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F। ये फॉर्मूला रहने वाला इंटू H, यहाँ भी कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। क्या रहने वाला है? इंटू H। ठीक है ना? ये फॉर्मूला हो जाएगा। CF क्या है? यहाँ पे संचयी बारंबारता है। N क्या है? बारंबारताओं का योग है, जहां N इक्वल टू सिग्मा F। ठीक है ना? तो इस तरीके से। और समांतर माध्य की बात करें तो यहाँ पे हम माध्य औसत भी पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहने वाले हैं? तो पहला क्वेश्चन होगा यहाँ से माध्य या औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा है माध्य की प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य क्या? प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ से दूसरा जो माध्य का फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा होगा हमारा भाई लघु विधि वाला।
माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। तीसरा जो हमारा रहने वाला है माध्य का सूत्र एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये आपके समांतर माध्य के 3 फॉर्मूले हैं। जब हमारा स्पेशल क्वेश्चन में कहकर पूछेगा कि प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए, प्रत्यक्ष विधि, तो आपको ये सूत्र लगाना है। अगर कहेगा लघु विधि तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और वो कहेगा कल्पित माध्य विधि, कल्पित विधि या कल्पित माध्य विधि, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो समांतर माध्य के लिए कभी कभी वो विधि के रूप से भी उसका मान पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो इतने हमें सूत्र हमें याद होने चाहिए। और यहाँ पे एक सूत्र और है, वो भी हमें याद रखना है, जो विशेषकर है। वो क्या है? माध्य का बहुलक और समांतर माध्य तीनों में संबंध होता है। तो वो होता है अपना बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्य का माइनस 2 समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो यहाँ 3 का गुणा होता है, यहाँ पे 2 का गुणा होता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी तीनों में हमें याद रहना चाहिए। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आप अपने 14 नंबर पक्का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, चलिए उन्हें हल करने वाले। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी हमको ये दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई भी आपको उपयुक्त विधि यूज करनी है इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, तो देखो इसको हम साड़ी के रूम में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले हमको दे रखा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हल करने वाले से। सेट बैक कर लेते, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है जो हमारा, इसको डिलीट करना है। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अब देखिए,
अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं भाई, इसे ग्राफ के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए तो पहले तो हमें दैनिक मजदूरी लिख लेनी है। दैनिक मजदूरी कितने से कितने दिए, देखो 100 से 120, 120 से इसी तरीके से आपको हल करना है, इसी तरीके से ग्राफ खींच लेना है। 140 से 160, 160 से लेकर 180, 180 से लेकर 200 तक, ठीक है। और हमें क्या लिख लेनी है, बारंबारता आपको दी है, जो श्रमिकों की संख्या दी है, श्रमिकों की संख्या, तो ये हो जाएगी हमारी एफ आई, ठीक है ना। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमें निकालना है जो वर्ग अंतराल दिया है उसका मध्यमान, मध्यमान। तो देखिए मध्यमान हमें 100 और 120 का मध्यमान लेना, तो ये 220 हो जाएगा। 220 का मतलब क्या हो जाएगा, 170। तो पहले हमें श्रमिकों की बारंबार संख्या लिख लेनी है। इसमें कितनी है 12, इसमें कितनी है 14, इसकी कितनी है 8, इसकी कितनी है 6, इसकी कितनी है 10। बस यहाँ से यूँ लाइन खींच लेनी है। देखो यहाँ से हमारा सिग्मा एफ की वैल्यू आ चुकी होगी। पैसे तो उसने पहले दिए, किसी फैक्ट्री में 100 श्रमिकों की, यानी कि आप इन्हें 50 श्रमिकों की दे रखी है। जब आप इसे जोड़ें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या, एक्स आई, यानी इनका दैनिक मजदूरी जो दी है उसका मध्यमान। 100 यानी 10, 100 और 120 के बीच की संख्या क्या होगी, 110 होगी। और यहाँ पे कितने का अंतराल चल रहा है, 20 का, तो इसमें भी हम 20 जोड़ के सीधे बना सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगी 130, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 150, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 170, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 190। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें यहाँ पे निकालनी है क्या, एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों का गुणनफल। क्या करना है, गुणा, ठीक है ना। तो चलिए गुणा कर लीजिए जल्दी से बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, 12 का 11, 12 का 110 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य, एक तो शून्य हो जाएगा। 11 का वर्ग 12 में करें तो 11 का वर्ग होता है 121 में 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 132, यानी कि 1320। यहाँ पर गुणा करें तो 0 हो गया बेटा। 13 का 14 में गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169, 169 में और 13 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 169 में हम 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 182। यहाँ देखो 14 42 की, तो आंसर 14 में 14 से 18 हो गया स्ट्रिक। अब यहाँ पे ले लिए 0, 15 अट्टे कितना होता है 120, इसका गुणा हो गया। 17 छिक्के कितने होते हैं 102, इसका भी गुणा हो गया। 19 आई कितने होते हैं 190, तो ये भी गुणा हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, तो देखिए पहले तो एक शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य, फिर 2 2 4, 4 और 2 6, 3 और 8 11, 11 और 2, 11 2 13, 13 शून्य है 13 और 9 22, हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, तो ये जुड़ के क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या लगाना है, समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो देखो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उसने एक उपयुक्त विधि कहा था, तो हम कोई भी विधि प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो वर्ग अंतराल वाले दिए होते हैं, सतत अंतराल वाले, तो उनमें हम 3 विधियों में से कोई विधि उपयुक्त कर सकते हैं,
चाहे तुम्हारी प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे वो लघु विधि हो, चाहे हमारी वो कल्पित माध्य विधि हो। ठीक है, तो चलिए फिर इसे हल करते हैं। तब समांतर माध्य, यहाँ तो माध्य पूछे या समांतर माध्य पूछे, बात एक ही है। एक्स बार इजक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जब वैल्यू रख देंगे बेटा तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी सभी का योग कितना आया है 7,2,6,0/50। शून्य से शून्य कट गया, 5 से हम भाग दे देंगे बेटा अब, तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा अपना। तो देखो 5 एकन 5, बची 2 22 यानी कि 5 का 20, बची 2 कितने 26, 55 25.2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इनको हल करना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन में विशेष सावधानी बरतनी है, कहीं गुणा करने या जोड़ने में कहीं गलती ना हो जाए। एक बार जरूर देख ले अच्छी तरीके से, ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता ऐप ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऐप, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए, और देखो हमें माध्य पहले से दे रखा है। माध्य क्या दे रखा है भाई, तो देखिए हमें माध्य कितना दे रखा है, माध्य हमको दे रखा है बेटा, माध्य x बार बराबर 18 और एफ की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए भाई इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स बार इक्वल टू क्या होगा भाई, क्या लगाएंगे, तो देखिए तो इसमें हम यूज करेंगे क्या, लघु विधि का यूज करने वाले हैं। लघु विधि कैसे लगाई जाती है, ठीक है ना, तो एक्स बार बराबर हम a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसने पहले कह दिया है निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च इतना दर्शाता, तो ऐप का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसके लिए हम साड़ी बना लेते हैं अपनी। ठीक है, अब देखिए इसमें अभी हमने साड़ी बना ली। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, दैनिक जेब भत्ता। ठीक है, दैनिक जेब भत्ता, ये पूरा ही चलिए, तो देखो ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब ये हमने खींच लिया, तो अभी यहाँ पे हमने अभी बताया था क्या क्या दिया इसमें। देखिए माध्य दे रखा है हमको, माध्य एक्स बार बराबर कितना दे रखा है हमको बेटा 18 दे रखा है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है बेटा अपने को, ऐप ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, क्या हमें इनका योग दिया है, नहीं दिया है। ठीक है ना, निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्च इतना है। ठीक है ना, तो हमें ऐप निकालनी है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हल करते हैं।
तो पहले हमें क्या लिखना है, जे भत्ता लिखना है, ठीक है। इसमें जो जे भत्ता यानी कि जो भी है, तो कितना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से दिया है 25। यहाँ तक हमको कहानी दे रखी है, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों की संख्या भी दे रखी है, बच्चों की संख्या यानी कि इसको दर्शाएंगे एफ आई से। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 7, 6, 9, 13, F 5 4, ठीक है ना। अब इसको हमें हल करना है, तो पहले हम मध्यमान निकाल लेंगे भाई। क्या निकाल लेंगे, मध्यमान। मध्यमान क्या होते हैं, एक्स आई। तो 11 और 13 के बीच का क्या हो जाएगा भाई, 11 और 13 के बीच का हो जाएगी संख्या 12, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ये हमने बीच की संख्या निकाली, इनके बीच की। अब क्या निकालना है, डी निकालना है भैया हमको। क्या निकालना है, डी। तो डी आई बराबर होता है बेटा एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है भाई, ये कल्पित माध्य होता है। तो भाई ये कितनी संख्या दे रखी है हमको, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे रखे हैं। तो इसमें से हम एक कल्पित माध्य मान लेंगे भाई। कल्पित माध्य हो जाएगा आपका क्या, ये वाली संख्या। बीच वाली संख्या को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे जी, अब इसको हल करना है। तो देखो एक्स आई में था, तो एक्स आई के ये सभी मान है, उसमें से एक को घटाना है। 12 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 6। 14 में से माइनस 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस के 4। 16 में से 18 घटाएंगे तो भैया माइनस के 2। और 18 में से 18 घटाएंगे 0 हो जाएगा। ऊपर ये माइनस की संख्या है तो नीचे ये प्लस की बन जाए। देखो 22 में 18 घटाएंगे तो 4, इसको घटाएं तो 6। ये संख्या हमारी बन चुकी है, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई का डी आई के साथ गुणा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, इसका गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 42। 6 का इसमें करें तो माइनस के 24। 9 का माइनस 2 करें तो माइनस के 18। 13 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। एफ का 2 में करेंगे तो 2F। 4 का 5 में 20 और 4 का 6 में करें 24। अब देखो सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना आता है भाई, जोड़ लो इन सबको। तो देखो भाई 24 से 24 कट जाएगी, माइनस प्लस की है। 20 इसमें से ये कितना हो रहा है जोड़ के, 18 और माइनस के 42 से ये हो जाएगा बेटा आपका 60। और 60 में से 20 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 40। यानी कि ये जोड़ के आ जाएगा 2F माइनस 40, ठीक है। ये आ गया। इसको जब हम जोड़ेंगे, सिग्मा एफ की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लो। 7 6 13, 13 और 9, 13, 7 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। 22 और 13 कितना हो जाएगा, 22 और 13 हो जाएगा आपका 35। 35 और 9 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 44। तो 44 प्लस एफ हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पर तुरंत रख देना है। तो देखो मैंने बताया था, तब लघु विधि सूत्र से ही हल करने वाले हैं, लघु विधि, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है ना, यही बात था। अब वैल्यू रख दीजिए, एक्स बार की वैल्यू कितनी, 18। ए का मान कितना मान रखा है भैया हमने, 18 प्लस एफ आई और डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से, एफ आई और डी आई की वैल्यू हो जाएगी 2F माइनस 40 अपॉन, यहाँ पे कितना रह जाएगा भाई ये, तो यहाँ पे ये रहने वाला है कितना, 44 प्लस एफ। तो यहाँ से देगा 18, इसको इससे घटाएं तो क्या हो जाएगा 0।
तो 2f माइनस 40/44 प्लस एफ, ये वाला शून्य में चला जाएगा तो 2f माइनस 40 इजक्वल टू 0। तो 2f इजक्वल टू हो जाएगा 40, तो यहाँ से आ जाएगा f इजक्वल टू 20। यही वैल्यू रहने वाली किसकी, f की। ठीक है ना, तो बढ़िया तरीके से इसे याद कर लें। f की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 20 रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते बेटा। ये देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इसके लिए पहले हम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर ली, लाइन खींच ली। अब हमें क्या लिखना है, जीवन काल घंटों में लिखना है। पहले जीवन काल को लिखना है, जीवन काल घंटों में। तो भाई पहले क्या दिया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 तक दे रखा है हमको, ये निकाल लिया। अब हमको लिखनी है बारंबारता। क्या लिखनी है, बारंबारता, यानी कि एफ आई। तो लिखेंगे भाई 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है ना, तो यहाँ से अब हमें एक बात देखने को मिलेगी भाई, वो ये है अपनी, अरे भाई ये क्या हो गया, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है क्या, चलो दोबारा से खींच लेते हैं, दिक्कत। चलिए तो अभी हमने क्या लिखा था, जीवन काल लिख लेंगे इसमें, जीवन काल घंटों में, और क्या थी हमारी बारंबारता। चलो जल्दी जल्दी स्पीड बनाते बेटा थोड़ा। एफ आई, तो देखो पहले हमें क्या दिया था, 0 से 20, 20 से 40, जो हमें बारंबारता दी है उसे लिख लेंगे, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से लेकर 120 तक, यहाँ तक जीवन काल चलने वाला है। बारंबारता देखिए 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो देखिए भाई, तो पहले हमें ये देख लेना है बहुलक का सूत्र क्या होता था, तो मैंने बताया था बहुलक एम ओ इजक्वल टू, क्या लिखा था मैंने भाई, L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही लिखाया था। तो पहले अब इसमें हमें F1, F2, F0, H ये क्या है तो देख लेते हैं। तो देखिए, तो पहले हमें इसमें से सेलेक्ट करनी है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो देखो 10, 35, 52, 61, 38, 29, तो हमारी जो सबसे ज्यादा बारंबारता ये हो जाएगी हमारी F1, ये क्या हो जाएगी F1। तो पहले F1 का मतलब है एक बारंबारता हमको सिलेक्ट करनी है। F0 का मतलब एक से पहले, तो भाई एक से पहले कहाँ ऊपर, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी F0 की, और F2 बाद में आएगी तो ये हो जाएगी वैल्यू F2 की। ठीक है, और यहाँ पे हम गैप देखेंगे भाई,
यहाँ पे 80 से लेकर यानी कि सभी वर्ग अंतरालों के बीच कितने गैप चल रहा है, तो देखिए जहां, तो वैल्यू लिख लेते हैं, जहां एच वर्ग अंतराल में कितने का गैप चल रहा है भाई, 20 का, ठीक है। और ये चल रहा है तो देखो ये हमने सिलेक्ट किया ना, तो सी में से यहाँ सामने हम देख लेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी L1 और ये हो जाएगी आपकी L2, ठीक है, यानी बारंबारता वर्ग के अंतराल से। तो यहाँ से देखो 20, L1 बराबर हो जाएगा भाई 60, ठीक है ना, और F1 बराबर हो जाएगा क्या, 61, F0 बराबर हो जाएगा बेटा क्या, 52, और F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38। तब बहुलक MO इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी बेटा, 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी, 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 52 अपॉन F1 की वैल्यू यानी कि 2 का गुणा कर देंगे, F1 की वैल्यू है 61 माइनस F0 का वैल्यू है बेटा कितना, 52 माइनस F2 का वैल्यू कितना है, 38 इंटू H का वैल्यू कितना है भैया, 20, ठीक है। अब इसको कर लेना है हल, तो देखिए 60 प्लस 51 में से 52 गए तो कितने बचेंगे भैया, 9, कितना बचेगा, 9। नीचे हल करना है तो देखो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 38 और 52 ये हो जाएंगे आपके 90, कितने हो जाएंगे, 90, और ये कितने हो जाएंगे, 122, घटाएंगे 90 में से 122 तो कितने बचेंगे, 32, कितने बचेंगे, 32, यानी 61 दूनी कितने हो जाएंगे, 122 हो जाएंगे, और 122 में से हम क्या घटाने वाले हैं, 90, तो बचेंगे 32 इंटू क्या रहेगा, 20। तो यहाँ पे हल करें हम बेटा, तो देखो 4 से ये कट जाएगा 5 वेर, और 4 से कट जाएगी ये 8 वेर, ठीक है ना। तो ऊपर वैल्यू जो हो जाएगी बेटा 60 प्लस 9 पन्ना 45 बाई 8, यानी कि इसको हल करने वाले बेटा हम 60 प्लस 8 से भाग दे देंगे तो 8 40, बच्ची 5 50 हो जाएंगे, 8 48, बच्ची 2 2 यानी 20, 2 क्या बार चला जाएगा भाई, 2 बार, फिर चला जाएगा 5 बार, जोड़ लेंगे तो हमारी एमओ का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपना जोड़ के 65.625, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, ये हल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका माध्यिका से संबंधित है, ठीक है ना, माध्यिका भी पूछिए इसमें और समांतर माध्य भी पूछा है इसमें, ठीक है, इसमें विशेषकर ध्यान देना है आपको, ठीक। तो देखिए अब इसको क्या करना है भाई, सारी हमें दे रखी है इन्होंने, ठीक है, तो इसमें आपको हम बारंबारता निकालना सिखाते हैं, क्या निकालना सिखाते हैं बेटा, बारंबारता। तो देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, मासिक खपत, ये उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, यानी कि बारंबारता का काम करेगी। अब यहीं पे हमें आगे निकाल लेना है क्या, संचयी बारंबारता, क्या निकाल लेनी है, संचयी बारंबारता, ठीक है, CF। तो देखिए तो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 4, तो पहले यहाँ पे हमको क्या लिख लेना है, 4, इस 4 को इसमें जोड़ देंगे बेटा, तो 4 को जोड़ के इसमें लिखेंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 को हम इसमें जोड़ के लिखेंगे, 9 को 13 में तो कितना हो जाएगा बेटा, 21, 9 को 13 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया जोड़ने में, पहले इसको ऐसे लिखिए, तो पहले हम क्या लिख लें, 4, 4 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 में 13 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 22, 22 में 20 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 42, 42 में हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56, 56 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई,
56 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 42 में हमने कितना जोड़े 56, तो ये सॉरी 14 जोड़ के 56 हो गया, 56 में 8 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 64, 64 में 8 जोड़ें तो कितना हो जाएगा ये 68, ये हमने जोड़ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा भाई n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू आ गया हमारे जुड़ के 68। तो यहाँ से हम वैल्यू करेंगे बेटा, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू होने वाली n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 68/2, जो हमारी होने वाली है 34, ठीक है ना। तो 34 हमारी इसमें किस अंतराल के पास जाना चाह रही है, तो 34 है तो वो हमारे 42 के पास जाना चाह रही है, कितने के पास 42 के पास। तो ये 42 हमारी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी CF हो जाएगी, क्या हो जाएगी CF, संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें देखना है CF, तो इसके आधार पर इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो देखिए अब हमें सूत्र लगाना है माध्यिका का, क्या हो जाएगा आपका, माध्यिका का सूत्र लगा लेंगे। तो माध्यिका का सूत्र क्या था, ME इक्वल टू L1 बराबर प्लस n/2 माइनस CF अपॉन क्या हो जाएगा सिग F इंटू H। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है ये CF क्या होता है आपका भाई, CF क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, 22 और 20 कितने हुए थे आपके 42 हुए थे, और 42 और 14 कितने हुए थे 56। तो यहाँ पे हमारा क्या आया निकल के, तो 34 आया, तो 34 किसके पास जाना चाह रही है, इसके पास जाना चाह रही है, ठीक है ना। अब इसके पास जा रही है तो यहाँ से हम इस लाइन को इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि जो ये 125 है, ये हमारी L1 की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 125 हो जाएगी, और L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से 145, ठीक है ना। और यहाँ से F20 ये जो हमें 20 दे रखी है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, F की वैल्यू हो जाएगी। तो फिर CF क्या होगा, तो ये अंतराल चुना है तो इससे ऊपर का ये जो वर्ग है ये हमारा क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। अब इसमें इस वैल्यू को रखना है, और यहाँ पे और क्या चाहिए हमको H, तो H, तो यहाँ पे जो अंतराल चल रहे हैं तो H का मान कितना रहेगा, यहाँ पे 125 से लेकर 145 के बीच की जो वैल्यू कितनी है वो है आपकी 20, ठीक है ना। तो आपको इस सूत्र में रख देना और कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए कैलकुलेट करते बेटा, L1 की वैल्यू कितनी है हमारी 125 प्लस n/2 का वैल्यू कितना आया है 34 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 22, F की वैल्यू कितनी है 20, H की वैल्यू कितनी है 20। तो ये 20 से 20 क्या हो गया कट गई, यहाँ बचा 125, 34 में से 22 गई तो कितने बचेंगे 12। जब आप इसे हल कर लेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा क्या, तो M इक्वल टू 12, सॉरी 12 और 125 कितना होगा जोड़ देंगे ना 137 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 137। यही आपकी क्या है माध्यिका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करें और ऐसे क्वेश्चनों को रिवाइज अच्छी तरीके से कर लें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत नहीं की, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, समझ लो आपके 14 नंबर चले जाएंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा ये क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, ये जो माध्यक है ये मध्यिका ही है आपकी, क्या है मध्यिका, ठीक है ना। तो देखो आपको मध्यिका की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है ME इक्वल टू, इसमें दे रखा है आपको 28.5, ठीक है। अभी जैसा वाला क्वेश्चन है वो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x और y के मान आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं, x और y की वैल्यू क्या करनी है
याद करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी की तरह इस क्वेश्चन को हल करते हैं बेटा। पहले इसकी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो देखो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे बेटा। संचयी बारंबारता सी एफ। तो यहाँ कितना है 5, तो यहाँ भी कितना लगेगा 5। 5 को x में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 5 प्लस एक्स को बीच में जोड़ दो तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस 22, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एक बात और है कि हमें सिग्मा एफ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, कितनी है ये 60। यानी कि इसको हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें एक चीज मिल जाएगी कि हमारा योगफल कितना आ रहा है 40 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 40 प्लस एक्स प्लस वाई। जब इसको जोड़ते हैं सबको, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है। अभी हमने यहाँ तक जोड़ी है 5 तो भी लगी, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बेटा। अभी 5 भी तो लगी जोड़ने के लिए, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी अपने, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कितनी हो जाएगी 45। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 60। तो यहां से अमल करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 45 घटाएं कितना 15, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब यहां से एक बात और देखनी है, हमें माध्यिका कितनी दी है 28.5 दी है। तो भाई सी एफ कहां से लाएंगे, एफ कहां से निकाल लेंगे, L1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 28.5 है, तो ये हमारे 20 और 30 के बीच में रहने वाली है। तो ये हमारा हो जाएगा वेरिफिकेशन मान 20 से 30 के बीच में होगी 28.5। तो यहाँ लिख देंगे अंतराल क्या है आपका भाई, अंतराल है वो है 20 से 30, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाएगी L1 और ये हो जाएगी L2, और यहीं से H की वैल्यू निकल आएगी। 20 से 30 के बीच कितना चल रहा है 10 का अंतर चल रहा है, तो सब में 10 का ही अंतराल, ठीक है ना। अब हमें क्या निकाल लेनी है, माध्यिका का सूत्र लगा देना है भाई। तो लगा दीजिए। तो देखो m इज इक्वल टू क्या होता था L1 प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये सूत्र है। तो भाई F क्या हो जाएगी, तो देखो भाई F क्या होने वाली है, तो F तो आपकी ये जो 20 दे रखी है ना, ये यही आपकी क्या हो जाएगी F हो जाएगी। और 5 प्लस एक्स दे रखी है ना, ये आपकी इससे पहले क्या हो जाएगी सी एफ हो जाएगी, ठीक है। तो सब वैल्यू हमको दे रखी है, अब क्या कर लेना हमको हल, ठीक है ना। तो चलिए हल करते बेटा। एम का वैल्यू कितना रख देंगे 28.5। L1 की वैल्यू कितनी है भाई 20 प्लस NY2, यानी n की जगह हम इसी को क्या कहते हैं n कहते हैं भाई। n का वहां 60 दिया, 60 में 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 30, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एक्स, तो घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, बट एफ कितना है आपका 20 इंटू एच का वैल्यू कितना है यहाँ से 10, तो 10 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 टाइम्स, तो ऊपर कितना बचेगा। तो देखो पहले 20 इधर आगे घटा देंगे तो 20 आगे इधर से घट जाएगा तो कितना बचेगा 8.5 इक्वल टू 30 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2। जब इसको हम आगे हल करते तो थोड़ा इधर देख लेते हैं बेटा। तो देखो 8.5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना बेटा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी एक्स को इधर ले आएंगे 25, 8.5 दूनी कितना है 17, इधर से घटा देंगे बेटा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8। एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट से ले लीजिए बेटा, समीकरण फर्स्ट से। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 15, तो एक्स की जगह कितना रख देंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, तो 8 को तो जाके घटा दें तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 7। तो यही हो जाएंगे हमारे एक्स और वाई के मान, ठीक है ना।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और आप अपने दोस्तों का भी भला चाहते हैं तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी उन्हें भी शेयर कर दीजिए। हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।